रिकॉर्डिंग करना। This call is now being recorded. तो ये आपका हो गया थर्ड, जिसमें Z की वैल्यू हमने क्या रखी बेटा, OH रखी। अब Z की वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो Z की वैल्यू NH2 रख सकते हैं। Z की वैल्यू NH2 रखें तो रिएक्शन क्या बनेगी, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O। मान लो कि कीटोन भी ले लें, कभी फर्क तो नहीं पड़ता कुछ बेटा, प्रोडक्ट तो वही बनने वाला है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। इसकी रिएक्शन NH2 तो रखना ही रखना है, और बॉन्डिंग होनी चाहिए Z से और Z यहां पर लिया है NH2, और NH2 को बोलते हैं बेटा हाइड्राजीन। अभी सर ये H2 निकल जाएगा क्या? हाँ वही 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 होने वाला है और बेटा। फिर N2। हाँ बस बस वही करते रहना है, मैंने आपको जनरलाइज जो रिएक्शन बता दी है वही करते रहना है। H2 और रिलीज हो गया। अब क्या बनेगा आपका, CH3 C और CH3 डबल बॉन्ड किससे आके जुड़ेगा, N से, और N किससे जुड़ा हुआ है, NH2। तो ये सब तो करने आता ही है आपको, आपको सिर्फ नहीं पता तो प्रोडक्ट का नाम नहीं पता, बाकी सब कुछ पता है बेटा। अब याद रखने का बेटा कि हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनता है। हाइड्राजीन से हाइड्राजोन। ओके बेटा, परफेक्ट, समझ में आ गया। हाँ सर। ये भी देख लो एक बार, कर तो वही रहे हैं बेटा, और कुछ नहीं कर रहे, कोई चेंजेस ही नहीं है, पूरा का पूरा एज इट इज। ये Z की वैल्यू NH2 लेके हमने हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बना दिया, तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, इसका स्पेसिफिक अगर नाम पूछे क्या है, तो हाइड्राजोन तो ये क्लास को बोलते हैं हाइड्राजोन, लेकिन किससे बना है, तो प्रोपेनोन। तो ये क्या नाम हो गया इसका, प्रोपेनोन का हाइड्राजोन, प्रोपेनोन हाइड्राजोन। ठीक है बेटा, ये नंबर कौन सा हो गया, फोर्थ, पता नहीं नंबर नहीं लिखा है इसके अंदर। चलो, ये थर्ड था, ये फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ, फिफ्थ में Z की वैल्यू क्या लेते हो, NH के साथ ले लो। Z की वैल्यू NH होती है, और ये बेंजीन, यही थी ना बेटा फिफ्थ नंबर पे Z की वैल्यू, NH और C6H5। ठीक है, ले लो एल्डिहाइड कोई, CH3 इथेनॉल ले लिया। अब इसकी रिएक्शन में NH2Z से करवानी है, NH2 तो होगा ही होगा, और Z ये ले लिया मैंने, NH, बोलो सही है। हाँ सर सही है। हाँ सर। यहां से O और यहां से H निकालना हाँ था, रिमूव हो जाएगा। जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर प्रोडक्ट बनाना है, काम कर नीचे बना देते हैं प्रोडक्ट। ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O नहीं, H। ठीक है, डबल बॉन्ड जाके जुड़ेगा NH से, और NH जाके जुड़ा हुआ है बेंजीन से, इस तरह से, बराबर। यस सर। का नाम था NH2 को हाइड्राजीन बोलते हैं, तो NH2 का एक H फिनाइल से रिप्लेस हो गया, तो इसको बोलेंगे फिनाइल हाइड्राजीन। ये था फिनाइल हाइड्राजीन। और अगर हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनता है तो इसका नाम होना चाहिए फिनाइल
हाइड्राजोन, देख लो, आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, ये हो गया अपना फिफ्थ नंबर। सिक्स्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर में जो Z की वैल्यू ली है इन्होंने, वो क्या ली है? NH है, हाँ बेंजीन सर। है, और सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर नाइट्रो और नाइट्रो है। 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन बनने वाला है Z की वैल्यू पुट करने के बाद। तो लेट अस सी, CH3, C डबल बॉन्ड O और H। अब इसका NH2 Z की जगह पे NH बेंजीन, और ऊपर और आगे लिख दो या उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है बेटा, टू और टू, टू टू तो टू ही होगा। NO2 NO2 बराबर, इसका नाम होता है 2 और 4, क्या? तो डाई नाइट्रो, आगे क्या? फिनाइल, आगे क्या? हाइड्राजीन। अरे हाँ ना बोलो, कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ सर, हाँ सर। है यस ना? सर। इसको हम लोग बोलते हैं 2,4, शॉर्ट में DNP, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन को 2,4-DNP भी बोलते हैं। ठीक है, ये अल्डिहाइड और कीटोन का एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है बेटा। मान लो कि आपका, अगर आपको मैं बोलूं ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर जो कंपाउंड है इतना पता लग चुका है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है, वी नो दैट इट इज कार्बोनिल कंपाउंड सपोजिटली, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि नहीं कार्बोनिल तो है लेकिन अल्डिहाइड या क्या है, कीटोन। तो आप क्या करोगे, अपने सैंपल में 2,4-DNP ऐड करोगे, आपको ना ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। जो प्रोडक्ट अभी बनाने वाले हैं, ये ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट का बनना ये कंफर्म करता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन। और वही टेस्ट हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर कि 2,4-DNP डाला, 2,4-DNP डाल दिया हमने। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा वो अपने को पता ही है, H2 रिलीज करना है बस खाली। हाँ ना, बराबर है? यस सर, बराबर है। यस बनाओ सर। प्रोडक्ट। तो CH3, C और H डबल बॉन्ड, N, देख रहे हो ना, C डबल बॉन्ड N तक तो पहुंच गए। फिर NH के बाद में वो पूरी रिंग को कंटिन्यू कर देना है, N, NH होना चाहिए ना, गड़बड़ कर दी क्या मैंने? NH ही तो है। बेंजीन, दिस शुड बी द प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है प्रोडक्ट बनाने का? हाँ सर, सेम ही तो यस सर। established है। अगर टू हाँ फोर सर। डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन अपना रिएक्टेंट था, तो जो अपना प्रोडक्ट होगा ना वो लिखते हैं।
हाइड्राजीन को बस खाली क्या करने का होता है, जोन। हाइड्राजीन, बस बन गया। और यही होता है अपना ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट। मतलब किसी कंपाउंड में अगर आप 2,4 डीएनपी डालोगे तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनेगा, तो दिखेगा ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट से। तो आप बोलोगे कि आपका जो गिवन कंपाउंड है वो या तो अल्डिहाइड है या तो कीटोन। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको अटेंड करने के लिए आएंगे बेटा, है ना। आपको वर्ड प्रॉब्लम इसके अंदर पूछता है कि हमने इस सैंपल के अंदर 2,4 डीएनपी डाला तो हमको ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट मिला, इस कंपाउंड का फॉर्मूला अगर ये है तो स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आपको सोचना है फिर कि अगर कोई कंपाउंड डीएनपी टेस्ट को पॉजिटिव दे रहा है तो या तो वो अल्डिहाइड होगा या तो फिर वो कीटोन होगा। ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है क्या, नहीं। एस्टर हो सकता है क्या, नहीं। नहीं। एसिड का क्लोराइड हो सकता है क्या, नहीं। एसिड का एनहाइड्राइड हो सकता है क्या, नहीं। या तो वो अल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। अल्डिहाइड और कीटोन की आइडेंटिफिकेशन की ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होती है कि डीएनपी डालने से हमें ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। और बस वही रिएक्शन पूरी के पूरी आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख के बताई। आर वी क्लियर सो फार? कुछ दिक्कत हाँ है सर। यस सर। एंड लास्ट ये 6th नंबर पे था। अब 7th नंबर पे एक Z की वैल्यू पुट करनी है हमको, और बस वही सेमी कार्बाजाइड होता है। ठीक है, वो रिएक्शन लिख के बताता हूँ। लास्ट एक रिएक्शन है, नंबर में कुछ 7th नंबर होगा। Z की वैल्यू क्या है उसमें, अब यार डबल बॉन्ड वो ऊपर आता है या नीचे आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डबल बॉन्ड वो नीचे लिख दिया। ये अगर Z की वैल्यू ये होती है, जैसे मान लो तो अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन को इस तरह से एकदम शांति से हम अटेंड कर सकते हैं बेटा, कोई तकलीफ ही नहीं है ना। CH3 डबल बॉन्ड ओवर H प्लस NH2 तो मतलब होता ही होता है, वो Z से जुड़ा हुआ है, और Z ये पूरा ग्रुप है बेटा। बराबर, और 2H को निकालना यस है, सर। निकालो, खेलो, और क्या। ये निकल गया अपना H2, और लिख दो पूरा एक साथ में। डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O और NH2। मैंने आपको सिखाया था कि अगर Z की वैल्यू ये लेते हैं तो उस कंपाउंड का नाम होता है सेमी कार्बाजाइड। बस तो इतना याद है कि अगर वो सेमी कार्बाजाइड है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेमी कार्बाजोन। बस दैट्स इट, खत्म अपना। ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अपना पूरा का पूरा कंप्लीट। इस रिएक्शन में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा, सेम चीजें करते जा नो रहे हैं सर। तो ये अपना पूरा कंप्लीट हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और उसके अंदर हमने अब तक कंप्लीट कर ली है कंडेंसेशन पूरा डिटेल में, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पूरा डिटेल में, है ना। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर ही रिडक्शन। किसी को एट प्रेजेंट वो केमिकल प्रॉपर्टी वाला पूरा टेबल याद है बेटा? केमिकल प्रॉपर्टी का वो टेबल याद है किसी को? मतलब जो हम लोग समरी के फॉर्म में पहले ही लिख के रखते हैं, ओवरव्यू के फॉर्म में टेबल जो बनाते हैं, वो किसी को याद है? सर पूरा नहीं था। ये वाले चैप्टर का तो सर अपने पहले बहुत बड़ा था वो, इसका तो। हाँ बस वही, यही वाले चैप्टर का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड हाँ कीटोन्स की बात हाँ कर रहे हैं। सही।
पुराना हाँ हाँ पूछना मेरा दिन थोड़ी खराब हुआ बेटा कि आप लोगों से पुरानी चीजें पूछने वाला। सर हाँ पूरा सर याद नहीं है अभी सर। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में सबसे पहला अगर हमने बनाया था तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बनाया था, बराबर है। तो वो तो याद रहेगा, अभी इतना डिटेल में पढ़ा है, बातचीत करी है, तो वो आपको याद रहेगा बेटा। उसमें पहला क्या था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहला क्या था? फ्रॉम अ माइंड। एडिशन HCN बेटा, HCN, एडिशन ऑफ HCN। हाँ वो भी है। दूसरे नंबर पे था सोडियम बाइसल्फाइड। तीसरे नंबर पे था ग्रिग्नार्ड। चौथे नंबर पे था अल्कोहल। पांचवें नंबर पे अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव के टोटल 7 को अभी हमने कंप्लीट करा। अमोनिया से इमाइन, अमाइन से सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन से ऑक्साइम, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, और सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन। आप लोग को लग रहा हाँ होगा सर सर अभी देख के पढ़ा फिनिश हुआ। है। आप लोग को लग रहा होगा सर सर तो अभी देख के बोल रहे हैं, ठीक है ना। सर देख के नहीं बोल रहे बेटा, सर तो बिना देखे ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को भी इस तरह से बिना देखे बोलने आना चाहिए। और दूसरे नंबर पे रिडक्शन था। टेबल में जो हमने कंडेंसेशन पहले से पढ़ के रखा है ना, वो टेबल में मैंने 4th नंबर पे लिखवाया था बेटा। पहले ये रिडक्शन था और उसके बाद में ऑक्सीडेशन आएगा और उसके बाद में वो कंडेंसेशन वाला पार्ट था। तो अगर आपको याद हो तो रिडक्शन 2 तरीके से करना है हमको। एक था रिडक्शन टू अल्कोहल यस और सर। एक था रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। क्लेमेंसन मेथड था सर। और इसके अंदर 2 थे, वुल्फ किश्नर और एक क्लेमेंसन। और एक क्लेमेंसन। वेरी गुड बेटा, वुल्फ किश्नर और एक था इसके अंदर क्लेमेंसन। ये रिडक्शन ही थे, तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन। तो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ रिडक्शन वाला पार्ट। अब मैं यस सर। इसमें आपको बताता हूं रिडक्शन टू अल्कोहल, ठीक है, जो कि आपने पढ़ लिया है, जो कि आपने अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में अल्कोहल के प्रिपरेशन में पढ़ा होगा बेटा। नाम से ही पता चल रहा है कि रिडक्शन करने के बाद क्या क्या बनने वाला है, अल्कोहल। अल्कोहल। और अगर अल्कोहल बनना है तो ये चीज तो हमने पढ़ी हुई ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तो ठीक है ना। तो चलो पहला पढ़ते हैं रिडक्शन टू अल्कोहल। रिडक्शन टू अल्कोहल। अब अगर अपने पास में CH3 है, H, रिडक्शन करवाना है। दुनिया भर की चीजें मैंने बताई हुई है। प्लेटिनम ले लो या फिर पैलेडियम ले लो निकल। या फिर निकल के साथ में हीट करना है। हीट कर लो। कुछ और लेने का मन है तो NaBH4 के साथ में वाटर ले लो। कुछ और लेने का मन है तो LiAlH4 के H4। साथ में H2O ले लो। अब इसमें से कुछ भी कर लो, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जो आपका CH है वो बन जाएगा CH2 और जो O है वो आपका बन जाएगा OH। तो CH3, CH2 और OH, 2 कार्बन के अल्कोहल को बोला जाता है इथेनॉल। दैट इज इट, खत्म। ये क्या था? यस सर। टू अल्कोहल रिडक्शन। है ना, ये क्या था? इथेनॉल। तो इथेनॉल से इथेनॉल बना दिया। जैसे अगर मान लो कीटोन लेते हैं, और ऊपर लिखी हुई कंडीशंस में से कोई भी एक रिपीट कर लेते हैं,
तो ये अल्कोहल बन जाता फिर से CH3 और C को मिल जाता H, डबल CH बॉन्ड और सिंगल फिर बॉन्ड डबल में बॉन्ड कन्वर्ट होगा, O को OH। मिल जाता है H और CH3। 3 कार्बन के कीटोन को बोला जाता है प्रोपेनोन, और 3 कार्बन के अल्कोहल को इस तरीके की सिचुएशन में बोला जाता है प्रोपेन टू पेऑल। चलो मैंने समझा दिया आपको रिडक्शन टू अल्कोहल। यस सर। यस सर। हम्म, एक ही मिनट हाँ। ये आपका रिडक्शन टू अल्कोहल हो गया। अब पढ़ते हैं रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। ठीक है, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन ये सेकंड प्रॉपर्टी। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, और इसमें हम लोगों को 2 पढ़ने हैं। पहला है आपका वुल्फ किश्नर रिडक्शन। नेम रिएक्शन है इसलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। वुल्फ किश्नर रिडक्शन, अल्डिहाइड और कीटोन से स्टार्ट करना है, तो पहले अल्डिहाइड का केस ले लेता हूँ। कीटोन आप अपने आप से समझ जाओगे, CH3 डबल बॉन्ड O और H। इसकी रिएक्शन सबसे पहले करानी होती है NH2 के साथ। हाँ सर। NH2 का नाम क्या होता है? हाइड्रोजीन। हाइड्रोजाइन। हाइड्राजीन। अभी ही पढ़ा है तो इससे याद ही होना चाहिए, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। रिएक्शन कैसी होएगी सर? अभी तो बताया, H2 को वही रिलीज कर H2O सर निकलेगा। डबल बॉन्ड N और NH2। हाइड्राजीन से जो बनता है उसको हाइड्राजोन बोलते हैं। तो सर हम लोग को नाम पता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हाँ इसका कुछ करने का है आगे के स्टेप में। इसके लिए लिखा जाता है इथिलीन ग्लाइकॉल, KOH के साथ में हीटिंग। ये कंडीशन आप लोग याद रखो बेटा, इथिलीन ग्लाइकॉल KOH बेसिक मीडियम के साथ में हीटिंग। इन सब का एक ही काम है, नाइट्रोजन गैस को रिलीज कर देना। अब देखो जरा कि नाइट्रोजन गैस है किधर। ये दो N है ना, N और NH2। N और N खाली, तो ये N2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो गया। अब और बताओ जरा OH में क्या से बचा? एक H। CH3, C के पास ये H, और C के पास में ये 2 H। यस सर, CH3 बन जाएगा। CH3 तो पहले से ऊपर था, और एक और CH3 आ गया। 2 कार्बन के इसी कंपाउंड को बचपन से हम लोगों ने इथेन बुलाया है, यस सर। और इथेन इथेन। हाइड्रोकार्बन होता है या नहीं? होता है सर। तो अल्डिहाइड को हमने हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ओके। अब एक प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं ना, एक कीटोन को लेके देख लेते हैं। CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, किससे कराओ रिएक्शन? H2N बॉन्ड NH2। हाइड्राजीन के साथ में कराता हूं। पहला क्या होएगा? वही H2O हीट नहीं भी निकलेगा करोगे N तो भी से। चलेगा। माइनस क्या कर दो?
H2O ये और ये H2O. क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 और NNH2। इसको इधर लिख लेता हूँ, हाइड्रोजन. ये तो सेम रहा, CH3 C डबल बॉन्ड और ये C के ऊपर CH3, और आगे आ गया N और NH2। और आपको सारी कंडीशन आगे की पता है, ये आपको याद रखना है बेटा। इसको बोलते हैं Ethylene glycol. इथिलीन ग्लाइकॉल, KOH के साथ में करनी है हिटिंग। क्या होएगा, यहां से N, यहां से N2. H, ये C के साथ में ये दो H जाके जुड़ जाएंगे। CH3 CH2 CH3 बन जाएगा. बराबर बेटा, CH3 ये बन गया CH2 और ये बन गया CH3। और कार्बन की इसी स्ट्रेट चेन 3 कार्बन वाले को आज तक हमने क्या बुलाया है, प्रोपेन. प्रोपेन। एक साथ में रिएक्शन देख लो बेटा पूरी, समझ में आ गई। यस सर. रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन में ये हो गई आपकी वुल्फ किश्नर रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, लेकिन यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे एक और होता है इसके अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं क्लेमेंसन्स रिडक्शन, है ना। वुल्फ किश्नर भी था और क्या था, क्लेमेंसन था। अब क्लेमेंसन में क्या करना है, देखो क्लेमेंसन में भी करना वही है, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन ही है, लेकिन थोड़ा तरीका बदल जाएगा और कुछ नहीं। CH3 C डबल बॉन्ड हो और H, ये हो गया आपका अल्डिहाइड। क्या करने का ना, सीधा सीधा 4 नेसेंट हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड करने का। चार हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दिया। कैसे आया 4 यस हाइड्रोजन, सर. जिंक अमालगम और HCl। जिंक एमालगम कैटलिस्ट है और HCl अपना H देता है। 4 नेसेंट हाइड्रोजन में से आपको बॉन्डिंग ब्रेक करनी है इधर। H2O निकलेगा और ये 2 H इस पे चले जाएंगे. 2H, वेरी गुड बेटा, 2H देने हैं ऑक्सीजन को और 2H देने हैं कार्बन को। बताओ अब इससे इजी क्या होएगा, H2O रिलीज हो गया, ये CH3 CH3 बॉन्ड है CH3 बन गया. और ये CH3 बन गया। इथेन. तो CH3 को एक साथ में लिख लो। 2 कार्बन के अल्केन को क्या बुला लो, इथेन। आर वी क्लियर। Yes, sir. मान Yeah. लो कि यही काम अपने को बोलता कि क्लेमेंसन से प्रोपेन बना के दिखाओ, तो क्या टेंशन अपने को, अपने तो बहुत खुश है। CH3 कितने H, 4. कहाँ से आया सोर्स, जिंक अमालगम. क्या रिलीज कर देने का, H2O. ये हट गया 2H को लेके, और बाकी के 2H ये कार्बन को मिल गए। CH3 CH3 CH3. तो CH3 ये था, CH2 ये बना और CH3 आ गया नीचे, और 3 कार्बन के इसी हाइड्रोकार्बन को तो प्रोपेन बुलाते हैं। समझ में आ भी गई हूँ। Yes, sir. ऑल अबाउट रिडक्शन, ये रिडक्शन की बातचीत हमने करी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब तक का पूरा PDF में दिखा दूं आपको, पहले तो आपकी नोट्स में देख लो बेटा।
किधर से स्टार्ट किया था हमने? केमिकल प्रॉपर्टी से करने का ना। ये तो अल्डोल बता दिया था कि नहीं पीडीएफ में आपको मैंने? हाँ देखो, ये तो अपना पूरा का पूरा टेबल हो गया। फिर उसके बाद में कंडेंसेशन रिएक्शन को स्टार्ट करा। कौन देता है कौन नहीं देता है, अल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है, ये पूरी बातचीत करी। कंडेंसेशन वाले प्रोडक्ट बनाए बेस के प्रेजेंस में। अल्डोल कंडेंसेशन प्रोपेनॉन का किस तरह से होएगा, नहीं सारी बातचीत करी। देखो क्रॉस अल्डोल क्या होता है, चार प्रोडक्ट किस तरह से बनते हैं, प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉन का कैसे करेंगे, कैनी ज़ेरो रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्रपोर्शनेशन, ये पूरा समझाया। एग्जाम्पल ले लेके समझाया। बाद में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म सिखाया। HCN वाला एडिशन आपको सिखाया। बाइसल्फाइड का एडिशन आपको सिखाया। ग्रिग्नार्ड का पूरा सिखाया। एडिशन ऑफ अल्कोहल में एसिटल, साइक्लिक एसिटल ने कीटल, वो सब बातचीत करी। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव में Z की वैल्यू H, Z की वैल्यू R, Z की वैल्यू OH, NH2। फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन से 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन। बराबर, यहां तक हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देख लिया। फिर उसके बाद में आता है रिडक्शन। रिडक्शन टू अल्कोहल मैंने अभी सिखाया आपको। 2 हाइड्रोकार्बन में वुल्फ किश्नर अभी सिखाया मैं आपको। क्लेमेंसन जस्ट अभी सीखा हमने। ये वाला आप सिखाओ चलो मेरे को। एक और प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ सर। देख के बताओ कि समझ में आ जाता है क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, नेफ्रिडल क्राफ, अल्काइलेशन, असाइलेशन, ये सब कर करके बेटा हम लोग थक चुके हैं अब। देखो जरा, ये समझ में आता है? हाँ सर, सिर्फ आ गया सर। एडिशन ही करना है ना नाइट्रेट। हाँ देखो, बेंजल्डिहाइड है, नाइट्रेशन। बेंजीन के ऊपर CHO है। नाइट्रेशन करवाना है तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर को तो लेना ही पड़ेगा ना बेटा। नाइट्रेटिंग मिक्सचर आपका कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और आपको पता है बेटा कि कहीं पर भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर हमें नाइट्रो ग्रुप को इंसर्ट करना है, और नाइट्रो ग्रुप कहां पर जाता है ये डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप आपका प्रेजेंट है। और अगर आपको याद हो तो बेटा CHO जो ग्रुप होता है ना, ये जो CHO ग्रुप है, इसके लिए खास बात यह है कि ये आपका EWG है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा ये। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो कैसे होते हैं? डीएक्टिवेटिंग। मेटा डायरेक्टिंग। हाँ, और लेकिन पहले कैसा? डीएक्टिवेटिंग। अगर आपको हाँ याद वो हो भी। तो बेंजीन के ऊपर जब OH था तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना बना के देखे थे, वो एक्टिवेटिंग था। और एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। बेंजीन के ऊपर OH मतलब फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OCH3 का मतलब एनिसोल, ईथर। बेंजीन के ऊपर NH2 मतलब अमाइन। ये सारे के सारे जो ग्रुप थे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इसलिए थे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। लेकिन अब आपका कौन आ गया? CHO। CHO ग्रुप कैसा है? डीएक्टिवेटिंग है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसका मतलब सीधा सीधा वो कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया? और मेटा डायरेक्टिंग में तो कोई टेंशन ही नहीं है। दो अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बनने वाले, कोई मेजर नहीं बनने वाला, कोई माइनर नहीं बनने वाला। CHO का सीधा मेटा पोजीशन कौन सा है? थर्ड नंबर वाला। ये फर्स्ट यस होता सर। है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड।
थर्ड पे नाइट्रो ग्रुप का इंसर्शन हो गया, 1 2 3 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया. That was all about electrophilic substitution reaction and in that nitration खत्म. क्लियर? आ गया सर. Yes, sir. अब अपना इसके अंदर हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं. तो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ चुके हैं, हम रिडक्शन पढ़ चुके हैं, हमें ऑक्सीडेशन अभी पढ़ने का शुरू करने का है, कंडेंसेशन हम पढ़ चुके हैं, और हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ चुके. अब हमारा इस चैप्टर में अगर कोई पोर्शन बाकी है तो वो सिर्फ ऑक्सीडेशन, जो कि अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. एक ही मिनट बेटा, क्या हो रहा है, एक बार जाके बेटा. ये कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैंने कराए होंगे, वो सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पे. ऐसा पूछ रहा है कि प्रोपेनॉन और प्रोपेनॉल का क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट बताओ. गिव क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनॉल. अगर मैं ये क्वेश्चन आपको बोलूं करने के लिए कर सकते हो? सर ट्राई कर सकते हैं. प्रोपेनॉन और प्रोपेनॉल का क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कितने बनेंगे बेटा? 4. मैंने आपको बताया था ट्रिक कि अगर सिर्फ आपसे बोले क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बताओ, हाँ, सेल्फ वाले तो बनाने ही बनाने हैं, सेल्फ वाले को भूलने का नहीं है बेटा. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, एक बार 4 मार्क का बोर्ड में क्वेश्चन आ गया था, बच्चों ने सिर्फ क्रॉस वाला बनाया था, तो हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिले थे कि आपको 2 ही मार्क्स देने 4 में से, क्योंकि सेल्फ के साथ क्रॉस बनाने वालों को ही 4 मार्क देने थे. आप सेल्फ तो ऐसा ऐसा लिखता, गिव ओनली क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट. हाँ, तब आपको बोल दिया है ओनली वर्ड बता के, आपको सेल्फ वाले नहीं बताने हैं. ठीक है, फिर उसके हिसाब से वो मार्क्स भी कम देगा बेटा, 2 मार्क का ही क्वेश्चन होगा फिर. और फिर भी अगर वो ओनली लिख के 4 मार्क का देता है तो आप रिस्क ना लेके सेल्फ वाले बना ही लेना बेटा. ठीक है, चलो तो अब आप ट्राई करो बेटा, ये क्वेश्चन ट्राई करो. गिव क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, है ना बेटा. ये देखो, ये जो मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बताया, कंडेंसेशन बताया, तो जब तक मोहम्मद सर आपके स्क्रीन के ऊपर लिख रहे हैं और जब तक आप देख रहे हो, तो तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा. प्रॉब्लम सारी तब शुरू होती है जब आपके हाथों में पेन होती है और एग्जाम में आपको लिखना होता है ना. मोहम्मद सर तो बस सालों से पढ़ा रहे हैं बेटा, तो वो नहीं अटकेंगे कभी भी. ठीक है, आप लोग को नहीं अटकना है, तो वो आपका अचीवमेंट होगा, और उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी बेटा. चलो ये वाला क्वेश्चन करके देखो आप लोग. ये क्वेश्चन सब लोग ट्राई करो बेटा, कि ये वाला ऐसा क्वेश्चन है बेटा जिसमें अल्डोल पूरा का पूरा एक साथ में रिवाइज हो जाएगा. मतलब सेल्फ तो आप बनाओगे ही बनाओगे, तो सेल्फ भी रिवाइज हो गया और क्रॉस भी बनाना सीख गए आप, है ना, तो क्रॉस भी रिवाइज हो जाएगा. टेक योर टाइम, और ये फटाफट इसको आप कंप्लीट करो, तो हम लोग ऑक्सीडेशन को स्टार्ट करते हैं. ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, उसमें टोलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, कीटोन का ऑक्सीडेशन, पोपोव्स रूल, हेलोफॉर्म रिएक्शन, काफी अच्छी अच्छी रिएक्शन हमको पढ़ने की बाकी है. ठीक है, आप लोग बेटा ये बात याद रखना कि जो भी आप अभी ऑनलाइन का लेक्चर अटेंड करते हो ना, आपने किया ही होगा, लेकिन मैं खाली ऐसे ही याद करवा रहा हूँ आपको. तो जितना भी आप ऑनलाइन का लेक्चर अटेंड कर रहे हो बेटा, तो उसमें जो आपकी स्क्रीन है ना, इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस बहुत कम रखने की है बेटा. स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो बहुत कम रखो, बिकॉज इट्स वेरी डेंजरस.
कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके आंखों पे आके टकरा रही है बेटा, तो जितने कम फोटोन होंगे उतना अच्छा है बेटा आपके लिए। हाँ, तो ब्राइटनेस बहुत कम रखनी है आपको। ठीक है, मैंने अभी अभी पीसी पे देखा बेटा, तो ये पीसी की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा देखी ना, तो मेरे को याद आया बेटा, पीसी में हाँ क्या सर। ब्राइटनेस आपको बिल्कुल कम रखनी है, और जितना हो सके आपको जो कोटिंग वाले जो ग्लासेस होते हैं वो पहन के, मतलब आपको नंबर अगर बाई चांस है भी नहीं, आप चश्मा अगर हम्म, नहीं भी पहनते हैं, अब 0 नंबर का बना लो बेटा, और उसके ऊपर या तो फिर गॉगल्स पहन के बैठा करो, तो ये आंखों पे ज्यादा इफेक्ट सर नहीं पड़ना मतलब। चाहिए। क्योंकि क्या है कि देखो, आप लोग की एज अभी 16 17, अभी नहीं पता चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। अभी आपको अच्छा। ऐसे लगेगा क्या मोहम्मद सर फालतू बातें कर रहे हैं, हमको तो कुछ लगता ही नहीं, हम तो स्ट्रांग है, नहीं ये नहीं वो, अगर आपको लगता होगा, अरे लेकिन नहीं ऐसा नहीं सर। है बेटा, कि आप लोगों की आंखों पे असर फिर आगे जाके पड़ेगा बेटा, है ना। फिर आगे जाके नंबर नंबर आ जाएंगे सब, है ना, हाँ तो सर। आंख में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उससे बेटर है, तो हम लोग फेस कर चुके हैं बेटा, हम लोग तो क्या है, पूरा पूरा दिन पढ़ाते रहते हैं, तो हम लोग की आंख, मेरी खुद की आंखों में जलन चालू हो गई थी 15 20 दिन पहले, अगर आपको याद हो तो इन्फेक्शन हो गया था। हाँ फिर सर। उसके बाद में ड्रॉप्स टाइम टू टाइम मैंने आंखों की क्लियरिंग वाले डाले, और अभी मैं गॉगल्स पहन के पढ़ाता हूँ ना, तो तकलीफ नहीं होती। तो ये सब चीजें आप लोग पे ध्यान रखो बेटा, ब्राइटनेस पे एकदम फोकस करने का, कभी ऐसा नहीं हाँ चलता है ना, हाँ ठीक है ना, ऐसा नहीं। ब्राइटनेस बिल्कुल कम रखो, उतनी रखो जितना आप विजिबल देख पाओ बस। और कभी भी कोई हाँ जिस सर। बातें कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ, तो स्क्रीन की कोई जरूरत नहीं, स्क्रीन की तरफ नहीं देखने का, ठीक है, दीवार की तरफ देखने हाँ का और सर। फिर सुनते रहने का। स्क्रीन की तरफ तभी देखने का जब जरूरत हो बस। ओके और सर। फिर ये भी चीज याद रखो बेटा, कि अगर आप हम्म, अभी मोबाइल यूज कर रहे हो, जैसे अभी 7:30 बजे से आपका लेक्चर स्टार्ट हुआ है, और वो 2 बजे तक एंड होएगा बेटा, तो उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स अगर आप काउंट करो तो 6 साढ़े 6 नहीं होते हैं, आप मान लो कि 4.5 घंटे भी होते होंगे, तो आप ऑलरेडी अपने आधे दिन में 4.5 घंटे मोबाइल या स्क्रीन यूज कर चुके हो। तो आपका एक अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि फिर उसके बाद में फिर आपको गेम नहीं खेलनी है मोबाइल पे, मोबाइल की स्क्रीन को जितना कम हो सके उतना देखना है फिर। ठीक है, फिर व्हाट्सअप यूज कर रहे हो, फिर ये यूज कर रहे हो, ये यूज कर रहे हो, मतलब पूरा पूरा दिन अगर मोबाइल की स्क्रीन के सामने बैठ रहे हो तो वो भी डेंजरस है बेटा, है ना। ये आपकी स्क्रीन के सामने बैठना मजबूरी है, वो मजबूरी नहीं है, तो फिर हाँ उसके सर। लिए नहीं बैठने का फिर। सर मैंने ना एक बार हाँ। अभी बीच में गिना था कि हमने जब से लॉकडाउन मतलब जैसे जब से ये चालू हुआ है अपना ऑनलाइन लेक्चर, तब हम्म। से रोज के अगर 4 घंटे गिनते हैं तो अभी हम्म। तक कितना हमने स्क्रीन देखा होगा। हाँ बहुत देखा होगा बेटा, सिर्फ 4 घंटे मत गिनो ना, फिर 4 घंटे के बाद में मेरे को 100% यकीन है कि आप में आधे से ज्यादा लोग नहीं सर दोपहर के बाद में मोबाइल मतलब, लेके बैठते हैं। नहीं सर मतलब मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ कि हमने जो हाँ। स्क्रीन पे देखा है हाँ, ना, जो वो भी ऐसा है गूगल में, तो सर अराउंड 600 घंटे हो रहे हैं। 600 घंटे हो रहे हैं बेटा, हम लोग के तो फिर हाँ। आपसे भी ज्यादा होते हैं, हम लोग शाम में भी पढ़ाते हैं, दोपहर में भी आपके बाद भी लेक्चर लेते हैं, तो हम लोग के इससे भी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, हाँ और फिर तो ये क्या है कि प्रिकॉशन, एक प्रिवेंशन मेजर्स है जो ऑलरेडी चल रहा है दुनिया में, अब उसको तो हम लोग बदल नहीं सकते ना, तो कम से कम हम लोग इतना तो कर सकते हैं कि हमारी आंखों को तो बचा लें, यस सर। है ना। तो इसलिए मैंने ऐसा बोला आपको। चलो तो कोई बात नहीं, अभी आप ये क्वेश्चन अटेंड कर चुके हो, कीटोन लिया था और एक प्रोपेनॉल लिया था, तो सेल्फ भी कराने का था और क्रॉस भी कराने का था, है ना। आप लोग टैली कर सकते हो बेटा, यहाँ पे तो आंसर लिखे हुए ही है, मैंने करवाया होगा उन लोग को। देखो, ये चार में से अगर कोई आपके अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं तो मुझे बताओ, और ये प्रोडक्ट देखने के बाद भी अगर आपको समझ में आ जाता है तो भी मुझे बताओ कि हाँ सर अभी समझ में आ गया हमको। लेकिन ये है बेटा, अल्डी अल्डोल कंडेंसेशन, ये सब जो भी बताया बताया ना, उसको प्रैक्टिस बहुत जरूरत है, प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि अभी आपको समझ में आया है, आप उसमें मास्टरी नहीं किए हो। जब जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं आएगा बेटा, है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की तरह होती है, बिल्कुल आप उसको पढ़ नहीं सकते, आपको उसको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसको आप एक बार देख देख के रट्टा मारोगे तो भी चलेगा। फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना पड़ता है, डेरिवेशन को प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये आप देखते हुए चलो बेटा। और ये चार प्रोडक्ट देख लो, आप लोग के यही बन रहे हैं प्रोडक्ट, इसके अलावा कुछ बन रहा है क्या, है स्टेटस बताओ मुझे।
सर आप एक बार समझा दो ना। नहीं आ रहा है? बाकी लोग को नहीं क्या? सर नो। देखा, 2 दिन तक मैंने आपको अल्डोल क्रॉस अल्डोल करवाया ना। मैं तो ऐसा करने वाला, स्किप करने वाला था कि हाँ ये क्वेश्चन कर लेना आप लोग, ऑक्सीडेशन पे जाने वाला था। ठीक है, चलो देखो। प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन क्या है क्वेश्चन में, यही है ना? हाँ सर यही है। प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन। देखो, दिस इज प्रोपेनॉल। एक काम करो, प्रोपेनॉन को पहले बना लेता हूँ। और एक है प्रोपेनॉल। बेस की प्रेजेंस है, हीट करके H2O रिलीज करना है। क्वेश्चन में क्रॉस अल्डोल ऑलरेडी बोला हुआ है, लेकिन हमें पता है कि हमें सेल्फ तो करना ही पड़ता है। ठीक है ना, तो ये आप रिएक्शन इस तरह से लिखोगे, NaOH हीट करके H2O का रिलीज। सबसे पहले आप लोगों को लिखना पड़ता है सेल्फ। सेल्फ कंडेंसेशन में दो प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें से पहला सेल्फ। सेल्फ का मतलब प्रोपेनॉन का प्रोपेनॉन के साथ। तो क्या करना होता है, एक मॉलिक्यूल का O चोरी करना होता है और दूसरे मॉलिक्यूल के 2 H और H2O के फॉर्म में रिलीज कर देना होता है। ठीक है ना, इसका एक काम करो, O ले लो, तो क्या बचा? O ले लिया, डबल बॉन्ड बचा बेटा, हाँ सर डबल वन बचा। है ना? अब क्या वहाँ से करना है, अल्फा एच। इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के 2 H चोरी करना है, अल्फा H। तो CH, ये पहला प्रोडक्ट बना। देखा? हाँ सर। तो CH3 C डबल बॉन्ड O का O चोरी कर लिया हमने, और फिर उसके दूसरे मॉलिक्यूल के पास से 2 H चोरी चोरी कर लिया, तो CH C डबल बॉन्ड O और CH3। अब यही हाल हमको प्रोपेनॉल के साथ करना है, सेल्फ का दूसरा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O ले लिया, डबल बॉन्ड यहां तक। ठीक है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O ले लिया हमने, और इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के 2 H चोरी करने हैं, वो 2 H ये वाले होने चाहिए, अल्फा H, क्योंकि यही है। तो C, और ये C से CH3 और CHO जो जुड़ा हुआ है उसको लेना है, इस तरह से। बोलो, हाँ सर। समझ गए आप? हाँ। दिस वॉज अबाउट सेल्फ कंडेंसेशन। अब क्रॉस करो। क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन का पहला प्रोडक्ट क्या करेंगे, इसका O ले लेते हैं और इसके 2 H, पहले वाले का O ले लेते हैं और दूसरे वाले के 2 H ले लेते हैं। ओके सर। हाँ सर। O लो, O ले लिया, डबल बॉन्ड तो रहा, और इस दूसरे वाले मॉलिक्यूल के 2 H ये वाले लेने हैं, क्योंकि यही अल्फा H है बेटा। तो वो जाके जुड़ जाएगा C से, और C पे CH3 जुड़ा हुआ है और आगे है CHO,
आर वी क्लियर? हाँ सर। यस सर। तो दूसरा, अब है ना इसके ओ लेना है और उसके दो एच। और इसके दो एच। तो इसके ओ, इसका ओ लेते हैं तो CH3 CH2 CH बचेगा। डबल बॉन्ड। और इसका लेना है अपने को दो एच, तो CH3 में से दो एच निकाल लिया तो CH बचा। यस सर। और आगे का पार्ट एज इट इज। अगर ये क्वेश्चन आता है तो स्ट्रक्चर बनाओगे तो 2 मार्क्स, और चारों के चार के IUPAC नाम लिखोगे तो 2 मार्क्स, और टोटल मिला के कितने मिलेंगे? 4 मार्क्स। ठीक है। तो ऐसी बहुत लोगों ने मिस्टेक करी थी। कुछ लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस वाला बना दिया, तो इनको 2 मार्क्स। कुछ लोगों ने सेल्फ प्लस क्रॉस दोनों बनाया, लेकिन IUPAC नाम नहीं लिखे, तो भी 2 मार्क्स। और कुछ ही ऐसे लोग थे जो सेल्फ और क्रॉस दोनों बना के दोनों के IUPAC नाम भी लिखे, उनको ही कितने मिले? 4 मार्क्स। मैं दिन में 150 कॉपीज चेक करता था बेटा, उसमें से खाली 50 या 50 से कम लोगों को 4 मार्क्स मिलते थे, और बाकी सबको 2 2 और 0 इस तरह से मार्क्स मिलते थे। तो ये बेटा हम लोग का एक्सपीरियंस कह रहा है, आप लोग को हर एक चीज को मैं बताता हुआ चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीजें, ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, समझ गए बेटा? तो इस तरह से आपको ये यस वाला सर। क्वेश्चन करना था। तो अब वैसे IUPAC नेम आपको पता ही है कैसे लिखना होता है, और नहीं भी पता है तो बेटा ये PDF में नाम तो लिखे हुए ही हैं, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। ठीक है। अब हम हाँ लोगों सर। को ऑक्सीडेशन से स्टार्ट करना है। ठीक है। देखो और ये देखो, बहुत इजी है बढ़िया है एकदम से। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन को हमने 2 पार्ट में पढ़ना है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड अलग से और ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन अलग से। अगर आपको याद हो बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड में टेस्ट थे सिल्वर मिरर, या कौन सा लिखा था, टोलेंस और फेलिंग, ये 2 टेस्ट लिखे थे। और ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन के बाजू में मैंने लिखा था पोपोव्स रूल, याद है? अब है ना उसमें से हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड को स्टार्ट करते हैं, है ना, बहुत इजी है, इसमें देख के समझ जाओगे बेटा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड में हमको 2 टेस्ट पढ़ने हैं। पहला कौन सा? टोलेंस। टोलेंस टेस्ट है ना, हम लोग जब प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो वहां पर भी परफॉर्म करके देखते हैं, ठीक है ना, करके देखेंगे। टोलेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। टोलेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। अब अगर आपको टोलेंस टेस्ट पता होना चाहिए तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर रिएजेंट कौन सा होता है। तो टोलेंस टेस्ट का रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट उसको बोलते हैं, और टोलेंस रिएजेंट हमारा होता है एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इतनी इंफॉर्मेशन पता है तो बस रिएक्शन पता है, दैट इज खत्म। एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं टोलेंस रिएजेंट, जो कि टोलेंस टेस्ट में इस्तेमाल करा जाता है। क्या करने को? ऑक्सीडाइज करने को। किसको? अल्डिहाइड को। तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाने के लिए टोलेंस रिएजेंट को यूज करा जाता है, और इस टेस्ट को टोलेंस टेस्ट बोलते हैं। इसको टेस्ट को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। एंड जस्ट सी द रिएक्शन, खत्म हो गया, एकदम इजी है बेटा। RCHO है। RCHO का मतलब अल्डिहाइड। 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 ये है आपका एमोनिकल। अमोनिया दिख ही रहा होगा आपको, NH3 उसके अंदर, और सिल्वर भी एजी ऐसा। और सिल्वर। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है नाइट्रेट भी है, NO3 माइनस, जिसको दिखाया नहीं है। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ है ना, सर। ये खाली हम लोग को कैटायनिक पार्ट का काम था,
तो AgNH3 ट्वाइस प्लस लिख दिया, लेकिन नाइट्रेट भी है, पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए नाइट्रेट तो होगा ही होगा ना बेटा, ये आपको पता है। तो AgNH3 ट्वाइस विथ पॉजिटिव चार्ज को ही हम एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसको हम लोग टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, बेसिक मीडियम में ये काम काज होता है बेटा, 3OH माइनस। अब बताओ क्या करने निकले हम, इसका ऑक्सीडेशन। इसका क्या करने निकले, ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन का मतलब O को जोड़ना ही होता है ना, हाँ ना, बोलो कुछ। ऑक्सीडेशन का मतलब अच्छा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही तो होता है। हाँ एडिशन सर, आर एडिशन ऑफ सी एच ऑक्सीजन। ओ RCO माइनस में कन्वर्ट हो जाता है बस। RCHO RCO माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, बराबर है। ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब इसमें क्या होता है ना, जो आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, उसमें ये जो Ag था ना, ट्वाइस के फॉर्म में था, ये अलग हो गया इसमें से। आपका 2 2 4 NH3 था, तो 4 NH3 अलग हो गया इसमें। अब आप जरा सोचो कि इसको हमने क्या दिया, O। वो आया किधर से, इधर से। अब इसके पास कितने O बचे, 3 OH है ना, एक O इसको दे, हाँ 2 O सर, बचे कि नहीं। और इसका H अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें दिखाया नहीं है, तो इसका H किधर गया। उसके पास तो तो यहाँ पे तीन तीन O ओ, कितने हो गए, तीन, दो ओ और तीन एच, 2 और 4 एच बचेगा चार सर। एच, तीन चार बचे एच, ना बेटा, एक तो आ गया टू तो एच चार टू ओ। बचे। हाँ सर, हाँ सर, 3 टू एच टू, ऑलरेडी और एक चार वापस से आ हाइड्रोजन गया। 2 ऑक्सीजन का कितना H2 बनेगा, टू एच टू ओ। बस खत्म, रिएक्शन इस खत्म है ना। और ये जो बना है वो सिल्वर कौन से फॉर्म में है, मेटालिक। तो टेस्ट मेटालिक। ट्यूब में जब ये रिएक्शन होती है, तो टेस्ट ट्यूब के वॉल्स पे जाके ये आपका जो सिल्वर है वो चिपक जाता है, जिसके वजह से एक शाइनी सरफेस क्रिएट होता है, और जिसमें हम अपना क्या देख सकते हैं, मुंह, चेहरा देख चेहरा सकते हैं देखो। इसका। यस अब सर। तो हम लोग बोलते हैं जिसमें चेहरा देख सकते हैं उसी को शीशा कहते हैं, उसी को मिरर कहते और हैं। उसी को मिरर कहते हैं। सिल्वर से बना है वो, तो सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। समझ में आ भी गई हो। यस सर। तो इसको हम लोग टोलेंस टेस्ट बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। अब है ना, देखो चार्ज बैलेंस है या नहीं। अब आपको ये तो पता है कि RCO माइनस बनने का है। थोड़ा बैलेंसिंग के बारे में भी डिस्कस करूं आपसे। RCO हमारी रिएक्शन बैलेंस ही है, RCO माइनस है, तो पूरे राइट साइड में कौन सा चार्ज, बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। एक ही मिनट, हाँ बेटा, एक मिनट, हाँ सर। एक मिनट। क्या करने का, नहीं नहीं।
हेलो हेलो भाई कोई है? हाँ है. तो सर कहेंगे हाँ है सब है. અરે સર મ્યુટ કરેલા છે કઈ કઈ વાત છે. अच्छा तो चलो मारो नेट पर. ના 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 ના. चलो अभी हो गया अपना, कितना पढ़ाया अभी? सर वो चार्ज देख हाँ, रहे थे. इसमें चार्ज की बात कर रहे थे। एक काम करते हैं बेटा, टोलेंस टेस्ट की डिस्कशन हम लोग अभी कल करते हैं बेटा, ठीक है? यहीं से वापस वापस चालू करते हाँ सर. ओके सर. ઓકે સર. थैंक यू सर. बाय सर. થેન્ક યુ સર. બાય સર. हैं। ओके बाय। બાય સર.